अपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार प्रेरित करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने छोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। दोस्तों प्रणाम। आज हम शादी प्रोग्राम में भाग लेने जा रहे हैं दोस्तों, और ऐसे जगह जा रहे हैं जो जंगल झाड़ से भरा हुआ जगह, जिसका नाम है सुंदरपुर। यह जगह गुमला जिला के पालकोट प्रखंड में है दोस्तों, और यह जगह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। चलिए हमारा चैनल के वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये क्षेत्र को दिखा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ऐसे रास्ता पालकोट से निकला हुआ है और साफ सुथरा रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ सुंदरपुर आने के लिए किसी प्रकार का कठिनाई नहीं है दोस्तों। आप आ सकते हैं। पालकोट से 100 मील और 100 मील से कुछ ही दूरी पर है सुंदरपुर चर्च। आप आ सकते हैं इधर क्षेत्र देखने के लिए। पूरा जंगल झाड़ से भरा हुआ जगह, आनंद पूर्वक यहाँ के क्षेत्र के लोग रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ के आप लोगों को चर्च को दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग सुंदरपुर चर्च पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा गेट लगा हुआ है। देख सकते हैं गेट, और इधर रास्ता है, और हम लोग इधर से पालकोट होके इधर ये रास्ता है। देखिए ऐसा मोड़ने के बाद यहाँ गेट है, और गेट के बाद इधर रास्ता है। रास्ता साफ़ सुथरा है दोस्तों। ये रास्ता से मतलब जा सकता है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, महाजुबली सत्यम मार्ग और जीवन मैं हूँ। देख सकते हैं पत्थर में लगा हुआ है। तो ये है चर्च का गेट। देख सकते हैं हम आप प्रवेश कर रहे हैं। देख रहे हैं अभी सुबह सुबह का समय है दोस्तों, कोई नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा सा मैदान है खेल के लिए, और यहाँ पर खेल मैदान में वाहन प्रवेश वर्जित है लिखा हुआ है। देख रहे हैं मैदान को, आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर है। खेलने के लिए मिशन क्षेत्र में जगह हर समय बनाया जाता है। हर मिशन क्षेत्र में खेल का मैदान होता है दोस्तों। देख सकते हैं आप इधर पल्ली पुरोहित निवास स्थान का गेट देख रहे हैं। यहाँ पर सीधा भवन दिख रहा है। चलिए इधर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर माता मरिया का ग्रोटो है दोस्तों, और इधर स्टेज है। अब रही बात चर्च। अब यहाँ पर चर्च है दोस्तों। चर्च को ऊपर आम का पेड़ है। आम का पेड़ चर्च भवन को सीधा घेर लिया है, छेक दिया है। देख सकते हैं चर्च भवन इस प्रकार खड़ा है। यहाँ चर्च भवन है, देख रहे हैं हम। बगल साइड का दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस प्रकार है, और इधर देख रहे हैं स्कूल भवन सब है, मैदान है। यहाँ बड़ा सा स्कूल बिल्डिंग है, देख रहे हैं। चर्च का सामने का पोर्शन है, देख रहे हैं यहाँ पर, और यहीं से गुंबज उठा हुआ है, जिसको पेड़ कुछ भाग को छेक दिया है। देख रहे हैं यहाँ बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। संत पियूष इस मंदिर सुंदरपुर आशीष धर्माध्यक्ष माइकल मिंज SJ द्वारा जर्मनी मिसियों के विश्वासियों का दान 6 अप्रैल 1994। देख रहे हैं यह पुराना ही चर्च है दोस्तों, बहुत पहले चर्च बना हुआ है। इधर पुराना पुरोहित निवास स्थान जो आप
जीर्ण शीर्ण हो रहा है। देख सकते हैं गेट ये सामने है, गेट से भीतर हम नहीं जा पा रहे हैं, इस प्रकार खड़ा है। अब इधर से देखिए दूसरी तरफ का चर्च का भवन का दृश्य देख सकते हैं। हम इधर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है गुंबज। यहाँ देखिए चर्च का भवन इस प्रकार खड़ा है। देख रहे हैं पीछे दृश्य, गोल नुमा में चर्च बना हुआ है। इस प्रकार का चर्च सुंदर है देखने में। इधर चर्च का पीछे का दृश्य, इधर से इस चर्च किस प्रकार खड़ा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इधर पीछे का दृश्य इस प्रकार है। यहाँ पर गुंबज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। ये रहा चर्च भवन का बाहरी पोर्शन, देखने लायक है दोस्तों। आप लोगों को हम भीतर का दृश्य की ओर ले चलते हैं, भीतर का बनावट को भी जरूर दिखाएं। दोस्तों हम अब चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आप लोग बने रहिएगा आगे के दृश्य को देखने के लिए। हम चर्च का भीतर का दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को। तो देख रहे हैं यहाँ पर आशा के तीर्थयात्री लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर धुन बज रहा है, यहाँ देख सकते हैं बाहरी बनावट, चर्च का भीतरी बनावट किस प्रकार है, देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर बना हुआ है। शादी का गायक मंडली गाना प्रैक्टिस करते हुए, यहाँ वेदी है, वेदी का देख सकते हैं। इधर देखिए ये भीतर का दृश्य बहुत खुशनुमा है दोस्तों। बैठने के लिए जगह काफी है। देखिए आप दिखाते हैं आप लोगों को छत, इस प्रकार का छत बना हुआ है। ये सामान रखने का जगह, ये मैजिक वगैरह रखने का जगह है, देख रहे हैं। पुराना सिस्टम से बना हुआ है ये रूम, देख रहे हैं। यहाँ पर बाजा उजा रखने के लिए है। इस गिरजाघर में आपका स्वागत है। फादर आपका नाम है? विपिन तिर्की आगे हैं। तो हम लोग आपको बधाई देते हैं इस दिन को देखने के लिए। कितने दिन से हम लोग तरस रहे थे, आज ईश्वर को धन्यवाद देने के दिन है। तो मैं फादर को आमंत्रित करता हूँ कि धर्म में देखो आगे बढ़ाएं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। प्रिय भाई सुमित, निर्मला, आप गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं कि ईश्वर आप दोनों को पुरोहित तथा ख्रिस्ती भाइयों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ करे। आपके इस प्रेम पर प्रभु और ख्रिस्त की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निर्वाह कर सकेंगे। आइए हम इसी मंत्र के साथ में ईश्वर
ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। क्रूस चिन्ह बनाएंगे आप लोग भी। चलिए हम लोग आएंगे। सिर झुका के गिरजा में मैं फादर विपिन का स्वागत करता हूं। बहुत दूर से आए वर वधू को शुभकामनाएं देने के लिए, इसलिए फादर विपिन जयसु हार्दिक स्वागत है। आज का इस दिन में मिस्सा का मतलब शादी के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे शादी जीवन को आने वाले शादी जीवन में ढेर सारी आशीष मिले, पति पत्नी का जीवन जीने में ईश्वर का छत्र छाया मिलता रहे। यह मिस्सा वर वधू सुमित और निर्मला कल्पों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। और भाई छवि ये मिस्सा मतलब के और विशेषकर सुमित और निर्मला का परिवार संगे जितना भी उपस्थित है एक साथ मिस्सा शुरू करा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रेस में उपस्थित प्यारे फादर सुशील सुमित की माँ, परिवार, भाई बहन, इस कुटुंब, निर्मला के परिवार के सभी माता पिता, भाई बहनें और इस कुटुंब जब इस पवित्र गिरजाघर में उपस्थित हुए हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ सुमित और निर्मला के वैवाहिक जीवन की अच्छी सफलता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक एक दूसरे के कदर करते हुए जीवन जीने पाए। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हो कि ये सदा अपने जीवन में दुख में सुख में जैसे आज ये करार करेंगे, जीने पाएँ, एक दूसरे को मदद करने पाएँ और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को सुशांति में जीने पाएंगे। मिस्सा शुरू होने से पहले आइए हम ईश्वर से अर्जी विनती करें, दुआ करें कि उसके आशीष और उसके कृपा द्वारा ये आशीषित होए
और प्रभु की कृपा में जीवन में आगे बढ़ने पाए। हम मनुष्य होने के नाते कमज़ोर हैं, बहुत सारी परेशानियों से, दुख तकलीफों से जकड़े रहते हैं। आइए कुछ क्षण मौन रहकर ईश्वर से दुआ करें, पश्चाताप करें कि हम इस बलिदान चढ़ाने के योग्य हो जाए। हम सब मिलकर बोले, जोड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इनके जीवन में मदद करे। हे पिता ईश्वर, तूने वर वधू का संबंध एक श्रेष्ठ रहस्य से पाच किया है, जो कलीसिया के साथ क्रिस्त के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। हमारा निवेदन सुनकर इन भाई और बहन सुमित और निर्मला को ऐसी शक्ति प्रदान कर कि ये जिस प्रेम के रहस्य पर विश्वास करते हैं उसे अपने आचरण में भी प्रकट कर सके। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाड़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य ने क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मां से भर दिया।
इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई तस्वीर से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नाश से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और ये दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। या प्रभु की नाम है। पहला पत्र। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग है, जिसका मिलन प्रभु से होता है? क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। में जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्रिस्त में उपस्थित प्यारे फादर सुशील, सुमित और निर्मला के घर के माता पिता, भाई बहने, इस कुटुंब और सभी परिवारजन, मिसा शुरू से पहले मैं फादर से पूछ लो कि सादरे में गोठिया कैसा रही, बेस्ट रहेगा। मैं खूंटी में करीब 7 साल था, लोयला इंग्लिश मीडियम में, और कैंपस में कभी भी हिंदी बात नहीं करना था, बच्चों को भी इंग्लिश बात करना था। पढ़ाई कर रहा था समय मैं गुजरात में था, गुजराती बोलने का प्रयास कर रहा था। और जब मैं घर एक सेंट मैरिज इंग्लिश मीडियम में आया, वो इंग्लिश को ठीक है, लेकिन जब देखिए सबका से मुलाकात करना तो मैं सादरी को ठीक पसंद करूँगा। और से लगे मैं सादरी से है जब भी संदेश है से कि मैं देख चाहूँगा। और मैं स्कूल में शुरू से आवा से कि मैं सवाल जवाब मरुक करूँगा। जे भी बैठे जब शादीशुदा है तो वहाँ से भी सवाल करो, जब शादी करते हैं सबन के भी सवाल करो। सुमित और निर्मला आप सब देखने तैयार रहा नहीं आहा कि ना खा, अगर तैयार ना खा तो इतने कैंसिल करके हम वापस जाते हैं। बिना बिना दबाव के, बिना किसी परेशानी करता है शादी करेंगे, लेकिन तैयार रहा, ये सवाल बाद में पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें अपन अंगुली के बढ़िया से देखो कैसा दिसेगा। सब देखा, बहुत को नहीं देखा, कैसा दिसे? सब बराबर है कह रहा है, क्या लेकिन बोलेंगे सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र है, कोई भी आदमी समान तरीके से ना खाए।
मैं ढेर लंबा बैठ गया क्योंकि मन छोटा है और इसने क्योंकि मन मोटा है क्योंकि मन नख है तो बहुत सारा कर विभिन्नता हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलिसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ जो सुमित और निर्मला, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के साथ ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर कई कुर्बत ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे निर्मला, मैं सुमित की आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं निर्मला आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी सहकर्मी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के ये चिन्ह ये अंगूठे बना दें, जिन पर ईश्वर आशीष दे। एक दूसरे से प्रार्थना कर छोड़ेंगे। अभी मतलब एक दूसरे से प्रार्थना करो। प्रिय भाई बहनों, हम बड़े भाव से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करें और अपनी आशीष और कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। वह इनको ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम की भावना में एक बनाए रखे। हे प्रभु, इन संयुक्त सेविका सुमित और निर्मला पर कृपा दृष्टि डाल कि विवाह के सूत्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदय में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वस्त पाए जाए। तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते रहें जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति इस पर विश्वास रखे, इसे अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इसका समुचित सम्मान करे। इनको सदा इस तरह प्यार करें जैसे ख्रिस्त कलीसिया का प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये दंपति धर्म में और तेरी आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहे।
अपना विवाह अटूट रखें और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने कृष्ण के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पोतों को देख पाए और वांछित आयु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुँच सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। दोस्तों, शादी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अपना गंतव्य स्थान की ओर चलेंगे। कहने का मतलब है कि हम अभी बराती के रूप में वधू के घर की ओर चलेंगे और यहीं से हम विदा लेते हैं। आप लोगों को धन्यवाद, हमारे चैनल में बने रहिएगा। अंत में जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की।